तो हे गाइस, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आपके गांव भाई के रिएक्शन चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी फैमिली के साथ बहुत व्यस्त होंगे। तो भाई, कल का जो मैंने वीडियो डाला था उस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में आज अंकिता ने भी ब्लॉग डाला था। अभी हम कल के ही विषय पे चर्चा करेंगे भाई। चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। और हमने जैसा कि पहले भी बताया, हमें किसी को गलत बोलने की भाई बिल्कुल आदत नहीं है। हम तरीके से किसी का विरोध करेंगे, ये नहीं कि उसको अनर्गल और अनादर शब्दों से बोलेंगे, ऐसा नहीं। कल जब अंकिता ने वो वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने वीडियो डाला था, तो गाइज मैंने आपसे बोला था कि कल आपके कमेंट्स का ब्लॉग बनाया जाएगा, है ना। मतलब एक माफी चाहता हूं मैं। तो मैंने उसमें ये बोला था कि कल आपके कमेंट का ब्लॉग बनाया जाएगा। उसमें ये बोला जाएगा कि भाई मतलब किसने क्या कमेंट लिखा है, तो उस पर वो किया जाएगा। बट मैं अनफॉर्चुनेट आज नहीं बना पाया, और इसलिए कि सुबह से आप मौसम देखिए आज का। थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आपको मौसम दिखाएगा। मतलब इतना कोहरा और इतनी बारिश आज सुबह से हो रही है। थोड़ा सा अफसोस का विषय भी ये था कि जिला प्रशासन ने आज छुट्टी नहीं दी। जैसे कि और दिनों में अलर्ट आता था तो छुट्टी देती थी, उससे भी ज्यादा आज खतरनाक मौसम था। तो आज ना मतलब बारिश के कारण काम काज करने में या कुछ भी, मतलब चाहे वो नहाना धोना, कपड़े कुपड़े, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब बाहर निकलने में इस उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश चल रही थी यार। कभी कभी जब इतना होता है ना, तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो इस कारण जो है कमेंट्स की छटनी नहीं हो पाई, और मैं मतलब उन कमेंटों को सही से वो नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया ढंग से। मतलब पढ़े तो मैंने, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि मैं उनका एक लिस्ट नहीं बना पाया कि हाँ भैया मैं एक दूसरा फोन लेके वहां पे बैठ के पहले कमेंट्स की छटनी करूं। तो ये सब में, लेकिन मैं इन दोनों वीडियो के, जो आप लोग इस वीडियो में भी और कल के वीडियो में भी आपने कमेंट किया, उनका एक संयुक्त विश्लेषण मैं आने वाले कल के ही वीडियो में करूंगा, अगर कल मौसम साफ रहा तो। पर मैं जल्दी करूंगा, मतलब कल कर सकता हूँ, संभावना ज्यादातर कल की है। तो जब कल अंकिता ने, आपने सभी ने देखा कि उसने एक ब्लॉग डाल दिया था जिसमें उसने सडनली कहा था कि अगर हमारे फैमिली में से किसी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन वो ब्लॉग में क्या करती है कि आगे चलते फिर वो राशन की बात लाती है बीच में कि मतलब ऐसा ऐसा राशन आ रहा है, ऊपर से गंदा राशन आ रहा है। एक पल के लिए ब्लॉग देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो राशन विक्रेताओं के लिए बोल रही है कि मतलब ये एक खराब राशन बांट रहे हैं, और अगर इस खराब राशन को खाने से मतलब मेरे घर वालों को यहाँ में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, मतलब विक्रेता लोग या आप फूड डिपार्टमेंट के लोग जो भी, मतलब ऐसा मुझे लगा था। लेकिन तब पता चला कि वो कुछ रिएक्शन क्रिएटरों को संभवतः बोल रही थी। हालांकि उसने नाम नहीं लिया किसको बोल रही थी किसको नहीं बोल रही थी। तो उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे पहला वीडियो रिएक्शन का मेरा आया, उसके बाद लोगों के भी आए होंगे। लेकिन एक सबसे जो सोचने वाली बात है, जो मैं सोचता हूं, मैं अपने दृष्टि से बोल रहा हूं, कौन है यार वो रिएक्शन चैनल वाले जो अंकिता को इतना गलत बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे ब्लॉग में भी एक कमेंट किया है कोई रविंद्र कुमार भाई हैं, मतलब तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आग रिएक्शन चैनल वालों ने लगाई है। और वो ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब आप तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं शुरू से, लेकिन दो रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, और उनकी हमारे पास वीडियो है और वो बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं, मतलब, है ना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, आप लोग उन रिएक्शन चैनलों का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कि कौन बोल रहा है आपको गलत और बोल क्या रहा है, मतलब। क्योंकि मुझे सच में इस बारे में ज्यादा पता नहीं है कि आखिर कौन है वो रिएक्शन क्रिएटर जो आप लोगों को, या मतलब कि अंकिता की फैमिली को या अंकिता को इतना गलत बोल रहा है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन बनाना एक कंटेंट है। और अगर आप लोग में से कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, मैं एक की बात नहीं कर रहा किसी की, मैंने पर्टिकुलर किसी एक को कभी नहीं बोला है, और ना मैं गलत बोलने का बिल्कुल भी समर्थक हूं कि भाई कोई भी, चाहे वो रिएक्शन क्रिएटर, चाहे वो हमारे साथ का है, क्योंकि रिएक्शन रिएक्शन वाले भी आपस में चलो जो भी है, बट ये है ना कि गलत किसी को नहीं बोलना है। और मैं अगर कोई रिएक्शन क्रिएटर किसी को गलत बोलता भी है बिना वजह, जब तक कि उस रिएक्शन क्रिएटर को किसी ने कुछ नहीं बोला और वो बेमतलब किसी को भी इतना ज्यादा वो करे और गलत करे, मतलब बिना लॉजिक का, बिना उसका गलत बोले, तो मैं खुद उसका समर्थन नहीं करता। मेरी ये अपनी गाइडलाइन है। लेकिन
बात यह है कि रिएक्शन बनाना हमारा काम है, और अगर उसमें आप लोग या कोई भी कल को ये बोल दे कि भाई वो रिएक्शन बनाते हैं और हमारे ऊपर रिएक्शन देते हैं, फलाने के ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो भाई ये बात आपकी मानने योग्य नहीं है। मैं अंकिता बुली को बोल रहा हूँ, उनके फैमिली वालों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग भाई ये बोलते हैं कि यार आप हमारे ऊपर रिएक्शन क्यों बना रहे हो, तो देखो किसी की चाहे बेटी है, बहन है, कुछ भी है, मतलब जो सोशल मीडिया पे आ गया और जिसका कंटेंट सोशल मीडिया पे आ गया, उस पे रिएक्शन दिया जाता है और रिएक्शन देना बनता भी है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे बार बार रिपीट करूंगा कि मर्यादा में रहकर, मतलब शब्दों की मर्यादा में रहकर। रिएक्शन का मतलब किसी की इज्जत का, मतलब जो कहते हैं ना कि किसी की इज्जत का इशू बनाना नहीं है। रिएक्शन का मतलब किसी की बेइज्जती या किसी के घर परिवार की इंसल्ट कर देना नहीं है। और रिएक्शन का मतलब किसी बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर देना नहीं है। रिएक्शन का मतलब गलत बोलना नहीं है। रिएक्शन हमेशा गलत के खिलाफ दिया जाता है। या तो किसी की तारीफ की जाती है, किसी के अच्छी चीजों को हाईलाइट किया जाता है, या फिर कहीं पे कोई बुराई है तो उसके विरोध में बोला जाता है, न कि किसी को बुरा बोला जाता है। ये रिएक्शन चैनल की फॉर्मेलिटीज होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, और यही रिएक्शन चैनल वालों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। कोई जिम्मेदारी से दूर भागे वो एक अलग विषय है, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों की जिम्मेदारी यही होनी चाहिए, वो हमेशा बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे बुराई इस साइड को हो, चाहे उस साइड को हो, चाहे किसी भी साइड को हो। लेकिन एक कमेंट सेक्शन में एक मामला थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं दर्शकों ने उठाया था, और वो ये कि जब अंकिता ने कल ब्लॉग में बोला था कि मेरे जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो बोल रहे हैं कि दीदी आप चुप क्यों हो, आप इन पे एक्शन लो, क्योंकि ये आपको बहुत गलत बोल रहे हैं, बहन आप चुप क्यों हो, फलाना। मतलब उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर हैं, वो ये बोल रहे थे कि आप चुप क्यों हो, इन रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ आप एक्शन लो। तो उसने बताया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो एक्शन लेना पड़ेगा और मैं लूंगी भी। ठीक है, यहां पर हम उस भूली की बात से सहमत हो जाते हैं कि वास्तव में अगर कोई गलत बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन बनता भी है और होना भी चाहिए। किसी को गलत बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन वहां पर जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने पकड़ा वो ये कि ठीक है, एक दो लोगों ने आपको कमेंट कर दिया होगा कि आपको भाई इन रिएक्शन चैनल वालों पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो आपने उसका तो ब्लॉग बना दिया, उन चीजों को ब्लॉग में हाईलाइट कर दिया। लेकिन जहां सैकड़ों लोग आपको ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर गलती किसकी थी, किसने मना किया था, ऐसा क्यों हुआ था, क्यों रिश्ता टूटा था, फलाना, मतलब जो भी है लोग वजह जानना चाहते हैं, उस पर आपने 6 महीने से कुछ नहीं बोला। 6 महीने से जो ऑडियंस आपसे सवाल पूछ रही है, जो सच्चाई जानना चाहती है, आप ही के ब्लॉग में कमेंट करके जो बोल रही है, उनका जवाब आपने देना जरूरी नहीं समझा। और एक दो लोगों ने अगर आपको एक बार बोल दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, वहां पर आपने तुरंत ब्लॉग में हाईलाइट कर दिया उसको। तो ये कौन सा मापदंड है, ये कौन सा तरीका है, और ये कंट्रोवर्सी का तरीका नहीं तो और क्या है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, जब उसने कल का ये ब्लॉग डाल दिया था तो उसके बाद 24 घंटे बीते और उसका ब्लॉग फिर आता है आज। तो आज उसने क्या बोला कि मुझे लगा था, मतलब ऐसा कुछ उसका टाइम, माफी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा यार, आज मेरे ना दिमाग से जरा बात उतर जा रही है क्योंकि आज मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में। तो उसने ऐसा कुछ डाला था, मतलब कि मैं तो समझ रही थी कि भाई मेरे उस ऐसे समय में भी शायद कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन आज पता लगा कि ऐसे समय में भी बहुत से लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो उनका धन्यवाद वगैरह तो अंकिता ने इस तरह से दिया है। और उसने किन किन लोगों को बोला है कि जिन्होंने उनके कमेंट सेक्शन में कल के वीडियो में, वो बता रही है कि जब उसने कल वीडियो पोस्ट किया था तो तब लोगों ने जो है उसको वहां पे से अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन अब मैं पर्सनल यहाँ पे अपनी बात बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन की नहीं। और यहाँ पे मैं अंकिता बुली से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा चैनल हमेशा सच्चाई का सपोर्टर है, सच्चाई का पक्षधर है, लेकिन मेरे चैनल की ये भी गाइडलाइन है कि किसी को भी गलत नहीं बोलना है जब तक कोई खुद को न बोले। हाँ, अगर कोई हमें गलत बोल के हमें मजबूर कर दे तो फिर अलग बात है भाई, फिर मर्यादा कहाँ तक हम लाएंगे, कहाँ तक मर्यादा से बाहर जाएंगे, ये हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मैं अंकिता बुली से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कल के वीडियो का कमेंट सेक्शन भी जस्ट आज चेक करा, बिल्कुल ऐसे स्लाइड करके
तो उसमें थोड़ा नॉर्मली तो कमेंट किए हैं सपोर्ट में कुछ लोगों ने, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। बट ज्यादातर लोगों ने भाई हेट ही दिया है, और वो मैं गलत मानता हूँ। वहां पर सबसे ज्यादा एक आईडी द्वारा हेट दिया गया है, और जो कि बहुत गंदे तरीके से दिया गया है। मैं तो भाई इसकी बहुत निंदा करता हूँ। एक वहां पर आईडी आती है, मैंने वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है, लीला लिंगवाल करके। अब भगवान जाने वो कोई सिस्टर है, वैसे नाम से तो सिस्टर लग रही है, डीपी वगैरह से भी आजकल भाई मैं किसी का कंफर्मेशन जब तक वो आदमी खुद ना बताए, पर बट जो आईडी है मैं वो बता रहा हूँ। तो लीला लिंगवाल करके एक आईडी वहां पर है, जिसने भाई बहुत गंदे कमेंट किए हैं, और वो सचमुच मुझे नहीं लगता कि उसकी अपनी कोई मान मर्यादा होगी, चाहे वो यहाँ पर लेडीज ही क्यों ना हो, कोई भी हो। मैं भाई उनके कमेंट से बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि इज्जत जिसकी होती है उसकी जाती है, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और तेरे घर वालों को तो कभी कुछ नहीं होता, तुम लोगों को आदत पड़ गई है। मैं उसको ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या केवल तुम्हारी इज्जत है इस संसार में, दूसरे की नहीं? और तुम क्या चाहते हो कि किसी के घर वालों को कुछ हो? अगर तुम्हारे ही घर वालों को कुछ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यार मतलब इस आईडी ने भाई बहुत गंद बकी है, और जरूरत पड़ी तो इस आईडी को हाईलाइट जरूर किया जाएगा मेरी तरफ से, मैं आने वाले वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन वो जो कमेंट अंकिता बता रही है कि भाई मेरे सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं, तो सपोर्ट में खड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं दिखाई दिया कोई। हो सकता है कि एक दो कमेंट, इतने सारे कमेंटों में छूट गए हों जिन्होंने सपोर्ट के लिए बोला हो, बट नॉर्मली कुछ लोगों ने ऐसा जरूर बोला था कि चलो रहने दो, या सबको यही बोले थे कि सच्चाई क्यों नहीं बता रही हो, फिर बता दो बता दो। सब लोग इसी बात पे जोर दे रहे थे, है ना? तो खड़े होने जैसी स्थिति मुझे पर्सनली बता रहा हूं मैं, नहीं दिखाई दी कमेंट सेक्शन में। और जो मेरे वीडियो में कमेंट आए हैं उस पर भी सब ने यही बोला है, उसकी चर्चा करेंगे लोगों ने। कुछ ने तो मतलब लॉजिक सहित भी भाई लिखा है, झूठ क्यों बोलना है, लेकिन कुछ ने थोड़ा सा। पर मेरे वीडियो में भाई किसी ने भी इतना गंदा नहीं बोला, और मैं बर्दाश्त भी नहीं करता कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके उसको इतना गंदा बोले। मैं सीधे हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ उस आईडी को, मैं नहीं रखता गंदगी को अपने चैनल पे। तो गाइज, रिएक्शन चैनल वालों ने सबसे ज्यादा आग लगाई है, आप इससे कितने सहमत हैं? और जो रिएक्शन चैनल वाले गलत बोल रहे हैं, क्या क्रिएटर को या कमेंट सेक्शन में जो ऑडियंस इतना वो कर रही है, वो नाम सही नहीं लिख सकती? कौन गलत बोला? मैं तो कह रहा हूं अगर मैं गलत बोला मेरे चैनल का नाम लिखे कि भाई जी आप भी गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोलता, कभी नहीं। मैंने अंकिता को भी नहीं बोला, पहाड़ी भाई को भी नहीं बोला, गलत मैंने किसी को बोला ही नहीं। लेकिन हाँ, लॉजिक सहित बातों सहित वीडियो रखता हूँ। अंकिता बुली को आज भी गलत नहीं बोलता भाई, उसको भी भूली मानता हूँ, गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन क्योंकि वो एक रिएक्शन, सॉरी मतलब वो एक क्रिएटर है, तो रिएक्शन उस पर बनता है, और रिएक्शन हम देना हमारा अधिकार भी है, और वो बुली भी है तो भी। क्योंकि अगर मैंने जैसे ही खुद बताया, अगर कोई मेरी फैमिली से होता है, वो चाहे मेरा बेटा बेटी, मेरा सिस्टर, जो भी मतलब मेरी फैमिली से जो भी होता, बाय द वे मेरी फैमिली से भी होती, तो और उन पे भी रिएक्शन देना बनता, तो हम तो रिएक्शन चैनल वाले पे देंगे, हम सब पे रिएक्शन देंगे, ठीक। लेकिन किसी को गलत बोलना हमारे चैनल की गाइडलाइनों में नहीं है, और ना मैंने बोला ना मैं आगे बोलूंगा जब तक कोई मेरे को नहीं बोलेगा। हाँ, मेरे को बोलेगा तो ही बात अलग है। लेकिन अगर कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत मानता हूं मैं उसको। बट प्लीज, मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं है कि ऐसा कौन कर रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसा कौन कर रहा है, कौन है वो क्रिएटर जो ऐसा बोल रहा है। उसके भी मतलब फिर अगर भाई ऐसा पाया जाएगा, उसका चैनल चेक किया जाएगा, अगर वो सचमुच इतना गलत बोल रहा होगा तो उस पर भी रिएक्शन दिया जाएगा, मेरी तरफ से दिया जाएगा। मैं तो अंकिता बुली को बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में बताओ वो रिएक्शन चैनल वाला कौन है जो आपके लिए इतना गलत और बिना बात का बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। तो बाकी आज इतना ही बोलना चाहूंगा। आज थोड़ा समय का भी अभाव था, इसलिए कमेंट सेक्शनों में ठीक से छटनी नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बेहद माफी चाहता हूँ। आप लोगों से बस सपोर्ट की उम्मीद है, आप ही हमारे दाता हैं। और क्या मानते हैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए आप, और क्या अंकिता ने जो बोला कि उसके लिए लोग खड़े हैं, उसको लगा क्या उसका वो लगना सही है? कल के वीडियो में कंट्रोवर्शियल टाइटल और थंबनेल था, तो व्यू भी अच्छे आए हैं। कंट्रोवर्शियल जो कंट्रोवर्सी होती है वो हमेशा अच्छी चलती है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। बट फिर भी, तो क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और भाई को प्यार और सपोर्ट यूं ही दीजिएगा, बस आपका आभार होगा। और आज के इस हसीन मौसम के साथ
और आज के दौर में आपको यही बोलना चाहूंगा कि बिगड़ते मौसम के इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपना बेहद ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलता हूं। धन्यवाद।